नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बिहार में सियासी पारा अपने चरम पर है। हर मिनट कोई ना कोई घटनाक्रम माहौल को दिलचस्प बना रहा है। जी हां, घटनाक्रम। लेकिन हम जिस घटनाक्रम का जिक्र करने जा रहे हैं वो लालू के लाल के कमाल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि तेज प्रताप ने परिवार से नाता खत्म करने के बाद नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ बिहार का सियासी समीकरण और ज्यादा उलझा हुआ हो गया है, क्योंकि सीट शेयरिंग से पहले ही दोनों पक्ष और विपक्ष के गठबंधन के लिए बढ़ते हुए दल बनते जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि लालू के लाल करेंगे कमाल, लेकिन कौन से, तेज प्रताप या तेजस्वी? इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। भूपेंद्र यादव हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। संजीत कुमार जी हैं, नेता हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है संजीत जी आपका भी। निवास रजक हमारे साथ, नेता आरजेडी जुड़े हुए हैं। के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत तो आरजेडी के साथ में करेंगे, क्योंकि असली कटार तो आरजेडी के सीने पर चल रही है इस समय। क्या कहेंगे निवास जी, भैया का खेल खराब हो रहा है क्या? ये आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जी। देखिए, कुछ खराब नहीं हो रहा है। आप पॉजिटिव आंखें से देखें और कुछ खराब नहीं हो रहा है। सभी परिवार के लोग हैं, सभी एकजुट हैं। राजनीति है, राजनीति में लोग कौन से पॉजिटिव? फैमिली पॉजिटिव आंखों से देखूं, पॉलिटिक्स पॉजिटिव आंखों से देखूं, सोशल पॉजिटिव आंखों से देखूं? चश्मा भी बताइए ना सर, आखियां बता देंगे खाली, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए जनता का मूड आप देखिए, जनता हाँ। का मूड देखिए। जनता का मूड बदलाव चाहती है और जनता का मूड सीधा तेजस्वी में बिहार बनने जा रही है। पूरा इंडिया महागठबंधन के पक्ष में सरकार बनने जा रही है। आप उसको देखिए ना, मुद्दा पे आइए ना। क्या आप परिवार की बात करते हैं? मुद्दा पे आइए। मुद्दा क्या पे करें, मुद्दे आज यही रख लिए हैं यादव जी, निवास जी, आज मुद्दा ही यही रख लिए हैं, तो इसी पे बात करना पड़ेगा। तो ये बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता मुद्दा की बात करती है और मुद्दा पे सभी 14 करोड़ आबादी का आह्वान है कि तेजस्वी में बिहार है। तेजस्वी यादव जब रोहिणी आचार्य पे बयान दे रहे हैं तो वो मुद्दा की बात है। मैं तेज प्रताप का बात कर रही हूँ तो वो मुद्दा की बात नहीं है। गजब हाल है आपका। वो कह रही है बड़की दीदी हमको पाली है, उनका सियासत से कोई मतलब नहीं, लेकिन बड़का भैया जब पार्टी दूसरी बना लिए हैं तो फिर उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। गजबे हाल है ये। पार्टी बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है कि नहीं? कोई भी आदमी पार्टी बना सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रताप जी बनाए हैं और भी कोई भी बना सकते हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जिसको इच्छा है पार्टी बना के लड़ने का लड़ सकते हैं। जिसको किसी भी व्यक्तिगत अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो कोई भी आदमी बना सकता है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन सत्ता जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उसको नकार चुकी है बिहार की जनता पूरी तरह से। उसका जो उसका भारतीय जनता पार्टी एनडीए महागठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, उसको जनता नकार चुकी है पूरी तरह से। उसका जो 20 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, जो जिस प्रकार से 25,000 बेटियों का बलात्कार हो गया, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, 3.5 लाख लोगों का अपहरण हो गया, 17,000 लोगों की हत्याएं हो गई। आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे हत्या। अच्छा निवास जी, मेरा एक सवाल है। निवास जी, मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि मेरा मन हो रहा है कि जैसे आप लोग ये कहते हैं कि 20 साल में एनडीए की सरकार में इतना बलात्कार हो गया, इतना अपराध हो गया, तो एक दिन क्या स्पष्ट होकर दिया जाए क्या कि लालू जी के राज में कितना हुआ था, आपके इनके राज में कितना हो रहा है? तो उस पर बैठिएगा प्रवक्ता के तौर पर। कर दीजिए, क्यों नहीं बैठेंगे? करवा दीजिए, मैं हमेशा राजी हूँ। आज तो ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ पे हत्या नहीं हो रहा है। लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कारी। ठीक है, जितना जेडीयू से भी ओपनिंग रिमार्क में ले लेती हूँ। जबरदस्त तरीके, ठीक है, जेडीयू से भी ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। लूट के त्रिपाठी जी तैयार हैं? निवास रजक जी कह रहे हैं चर्चा करा लीजिए, किसके राज में कितना ज्यादा गुंडाई हो रहा है सब पता चल जाएगा। मैं सारा पोल खुल जाएगा। और 111 तो उसमें वो हुए हैं, आपके तमाम जातीय संघर्ष हुए हैं, हत्याएं हुई हैं। 111 केसेस ऐसे हैं कि जो बिहार को शर्म से तो वारी कर देता है, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय ने कहा था जंगल राज हो गया है।
जब ये सारे इनके रिकॉर्ड गए तो पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये बिहार में जंगल राज है, हमने भी जंगल राज कहा। और जितनी हत्याएं, अपहरण, लूट और जातीय संघर्ष इतना हुआ है, और मुख्यमंत्री के यहाँ कोई शादी होती थी तो जितने भी वहां के शोरूम थे उससे गाड़ियां उठा ली जाती थी, और सब गाड़ियां, और जितने अपहरण होते हैं थे ठीक है ये तो एनडीए के शासन और उनके शासन की बात हो गई। के त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी बनाई है, इसको लेकर के क्या एनडीए की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या आपको खुशी है कि विपक्षी लोगों का तो अब वोट बढ़ जाएगा? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पहले तेजस्वी यादव अपने कुनबे को संभाल लें, फिर बिहार को संभालने की बात करें। जब तक उनके घर का कुनबा नहीं सही होगा तब तक वो बिहार को कोई रोशनी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके भाई अलग हैं, उनकी बहन अलग है, और अलग अलग विचार आ रहे हैं। इसलिए लगता है कि कहीं तेजस्वी कमजोर हो चुके हैं और घर में ही उनकी लड़ाई छिड़ गई है, और इससे तो लगता है कि जो अपने घर को नहीं संभाल सकता है वो बिहार को कैसे संभाल पाएगा। इसमें कहीं कहीं मुझे तो लगता है कि दूर दूर तक सत्ता में आने की उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है वो दोबारा लालू के राज को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेगी। इसीलिए पूजा जी, कांग्रेस ने CWC वहां कराई, और जब उस पे राहुल गांधी सीट पे बैठे, एक और घर घर जाकर के अधिकार यात्रा भी कर रही है। देखिए, ड्राइविंग सीट पे जब बैठ गए और तेजस्वी यादव ने उनके कान पे कहा कि भाई इस वोट चोर की बात मत करिए, वोट चोरी की बात मत करिए, और इसके लिए थोड़ा सा बिहार के लिए दूसरी कुछ बात कही जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, इस पे चर्चा की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि SIR का मुद्दा वहाँ जमीनी स्तर पे कहीं नहीं है। ठीक है, एक भी कोई आंदोलन संजीत जी से समझ लेती हूँ, संजीत जी से समझ लेती हूँ। बनाया हुआ नैरेटिव है, और इस नैरेटिव से मैं कहने के बाद थोड़ा सा जाऊंगा, बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है। तो ये नैरेटिव जो बना हुआ है, इस नैरेटिव को कमजोर करने के लिए, और कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया। तो दल तो कोई बना सकता है, हम दल की स्वागत करते हैं कि भाई लोकतंत्र में होना चाहिए, जितनी अच्छी लड़ाई लोकतंत्र में। निवास रजक जी की ऑडियो दीजिएगा। निवास जी, काउंटर रहेगा आपका, बोलिए। कुमार जी, नीतीश कुमार जी क्या मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? नीतीश कुमार जी को तो बेरोजगार करने में लगे हुए हैं ये भाजपा वाले। नीतीश कुमार जी को बेरोजगार करने में लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ चला रहे हैं नीतीश कुमार जी को, आपको पता होना चाहिए। इस बार भी नीतीश कुमार थे, इस बार भी नीतीश कुमार है, 2025 के मुख्यमंत्री का ओथ भी वही है। अशोक चौधरी, ये ओथ विजय कुमार चौधरी और सारा अफसर चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी अवचेत अवस्था में है। आप अपने मुख्यमंत्री जी को देखिए ना, क्या आपने विवेक से कोई डिसीजन ले पाते हैं क्या? लॉ एंड ऑर्डर पे कोई डिसीजन ले पाते हैं? सीधा जवाब दीजिए ना। कल हत्या हो गई, एक मुखिया को मार दिया गया, उस पर क्या आपका लॉ एंड ऑर्डर काम किया? कुछ काम किया? बेटियों का बलात्कार हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए निवास रजक जी, मेरा एक प्रश्न है, आप लोगों को क्या ये लगता है क्या कि तेजस्वी भैया को घर से ना निकाले होते तो ज्यादा बढ़िया रहता? अब तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गया है। तेज प्रताप जी को माफ कीजिएगा, देखिए तेजस्वी भैया, तेज प्रताप जी को निकालने का चाहे नहीं निकालने का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑथराइज है पार्टी में, किसको क्या करना है नहीं अब करना। आप लोगों के लिए तो मुसीबत बढ़ गया तो ना ये कि छोटा भैया के साथ रहेंगे कि बड़ा भैया के साथ रहेंगे? देखिए, ये छोटिया और बड़ भैया का बात नहीं है, हम सीधा मुद्दा की बात करते हैं। कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मुद्दा पर लड़ाई लड़ती है, समझे ना। बिहार की जनता को स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, पलायन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब की बात जो करेगा उसको हम सरकार में लाएंगे। सीधी बात जान लीजिए, कार्यकर्ता 1990 वाला नहीं है, सब पढ़ा लिखा हो गया है। मुद्दा की बात करते हैं। बीजेपी के तरह हम जो है सो वोट चोरवा देखते काम नहीं करते हैं, वोट चोरी कर लेते हैं, सरकार बना लेते हैं। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी के पास जाऊंगे। भूपेंद्र यादव जी, वोट चोर सीधे तौर पर बीजेपी को निवास रजक कह रहे हैं,
लेकिन इस बीच तेज प्रताप ने जिस पार्टी का गठन किया है उस पार्टी के पोस्टर में, मैं निवास रजक जी आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बाद में आपके पास आऊंगी, लेकिन भूपेंद्र जी से ये सवाल है। भूपेंद्र जी, पार्टी के पोस्टर में 5 लोगों का चित्र है जिसमें महात्मा गांधी हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी शामिल किया गया, लेकिन अपने पिता को और अपनी मां को पोस्टर में स्थान नहीं दिया है। जब कह रहे थे, मैंने बड़ा इमोशनल सा लेटर उनका पढ़ा था तेज प्रताप का, जब वो घर छोड़ करके गए कि माताजी पिताजी आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, आप ठीक से रहिएगा, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, मेरे लिए आप ही भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान की तस्वीर तो लगाए नहीं पोस्टर में। आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए सर, बोलिए। आवाज जा रही है पूजा जी? बिल्कुल स्पष्ट आ रही, बोलिए सर। जी पूजा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई बिहार के पटल पर ये लोकतंत्र का इनको अधिकार दिया, ये अपनी पार्टी बना लिए, इसके लिए मैं इनको सबसे पहले साधुवाद और धन्यवाद देने के लिए मैं तैयार, क्योंकि चलिए कम से कम एक पार्टी और बढ़ गया। और रही बात इनका पिक्चर का, इन्होंने तस्वीर जो है ना नहीं डाला अपने माता और पिताजी को। देखिए तेज प्रताप जी जो है ना बांसुरी प्रवृत्ति के, वो कृष्ण के मानने वाले हैं, और इन्हीं का भाई तेजस्वी जी जस्ट उलट, वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, और ये जो है बांसुरी प्रवृत्ति के हैं। तो स्वाभाविक है कि माँ पिताजी को बांसुरी प्रवृत्ति वाले लोग बहुत कदर करते हैं, लेकिन इनको रखना चाहिए था फोटो मेरे समझ से, क्योंकि उन्हीं माँ बाप के पिताजी का दिया। तो क्या इसे भूपेंद्र यादव का निमंत्रण पत्र समझा जाए तेज प्रताप के लिए कि भैया अगर कुछ वोट परसेंटेज लेके आओगे, अगर 1-2 विधायक आ भी गया, तुम्हारा महुआ से भी बन गए तुम, क्योंकि 2015 में चुन के आए थे वो वहां से, और तेज प्रताप ने कहा कि महुआ में मैं जब खड़ा हूंगा तो मेरे अतिरिक्त कोई जीत ही नहीं सकता। मान लीजिए एक और सीट निकाल लेते हैं, पहली बार पार्टी बना रहे हैं, तो क्या बीजेपी ले लेगी अपने साथ में क्या? क्योंकि आपकी बात से तो निमंत्रण पत्र ही लग रहा है मुझे ये। नहीं पूजा जी, मेरा निमंत्रण पत्र नहीं है। देखिए एक राजनीतिक पार्टी हम लोग भी हैं, इसके नाते मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद दे रहा हूं कि इस लोकतंत्र की धरती पर कम से कम एक ईमानदार बेटा तो घर से छिटक के बाहर आया, और वो ना समाज को निर्माण की बात करता हूँ। हम तो सोचते हैं कि आदरणीय लालू जी के परिवार के अंदर में राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण और गरीब निर्माण की बात ही नहीं होती है, वहां सिर्फ स्व निर्माण की बात होती है। अब सब के कपड़िया झड़े, हमर कपड़िया भरे, वहां ये बात होती है। अब बताइए, अब बेचारे निकल गए, ये तो मजबूरी में निकले हैं, इनको पार्टी से निकाला गया, परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया। ये तो कभी नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि हम जो है ना अर्जुन की जो है ना सवारी करके कृष्ण की तरह इनको रथ पर चल के मुख्यमंत्री बनाने का ही सपना संजोए हुए थे। लेकिन अरे भाई, देश की जनता की तो सपना इन लोगों ने चकनाचूर ही कर दिया, पूरे बिहार के जदूमंत पे खास करके। तो ये सपना जो है ना नहीं पूरा होने देने वाले पार्टी परिवार है रे भाई। ये लोग जो है ना स्व निर्माण की बात करते हैं। रही बात ये निवास रजक जी राजद के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, भाई को मैं बता दूं, ये बलात्कार और अपहरण और हत्या की बात करते हैं, तो शायद हमारे ये जो प्रवक्ता हैं, जिस समय लालू जी क्राइम का जनक और लूट का जनक, अपहरण का जनक हुआ करते थे, उस समय शायद ये ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे, ये नहीं देखे हैं उनकी कहानी। इसीलिए ये बोलते हैं कि सब जनता, बिहार का नौजवान पढ़ा लिखा है, तो ब्रह्मांड में तैरने वाला व्यक्ति बच्चा, इसकी गलती नहीं है, मैं इनको दोष नहीं देता, ये अबोध है। तो अबोध बच्चा जो सुनेगा वही बोलेगा, जो इनकी पार्टी लाइन एक डिक्शनरी आप बोलिएगा महाराज, ब्रह्मांड में तैरने वाला है। ये सब बात बोल के आप विद्यालय का सिलेबस से निकला हुआ इनका प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसलिए तो भूपेंद्र जी आप तेज प्रताप के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर तो पहले से ही हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं, और अब और दल क्यों बढ़ाना, अपनी जान को शासत क्यों करना, तो कम से कम एक का तारीफ कर दिया जाए। नहीं पूजा जी, मैं बता दूं, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है लड़ने का, जितना पार्टी बढ़े उससे कोई फर्क हम लोग को सेहत पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे आदरणीय बिहार के अंदर में
नीतीश कुमार जो है ना सम्मान नेता है मेरे भाई पूजा जी। आपको पता नहीं है, इनको सभी जातियों के लोग जो है सम्मान करते हैं, और ये सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास किस की जाति की करते बात हैं। कर रहे हैं? क्योंकि अभी जहां तक मेरी जानकारी में इंफॉर्मेशन है, नीतीश कुमार एक सम्मेलन में मौजूद थे, अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन उसी सम्मेलन के दौरान अल्पसंख्यकों में लात जूते चल गए। तो किस समुदाय की आप बात कर रहे हैं? देखिए ऐसा है पूजा जी, सब सम्मेलन में सब साथी नहीं रहता है। सम्मेलन में कुछ गलतों लोग अपने स्वार्थी लोग भी पहुंच जाते हैं, तो उसी में फटाफटी कर लिया, तो उसमें नीतीश जी का दोष है। ऐसा कुछ नहीं पूजा जी, ये हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के सहयोग से ये वक्फ बोर्ड बिल, 3 तलाक, ये सारी चीजें तो मुसलमान भाइयों को न्याय के लिए, जीवन जातिगत जनगणना, मिला, जातिगत जनगणना, एकदम जातिगत जनगणना भी हुआ। और हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि भाई जाति जनगणना पूरे देशों में होनी चाहिए और सबका अधिकार है, तो जिसकी जितनी सरकार है। ठीक है, संजीत कुमार जी का समय नहीं आया, संजीत कुमार जी का समय नहीं आया, संजीत कुमार जी का समय नहीं आया। संजीत कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक तरफ प्रियंका गांधी अधिकार यात्रा की बात कर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर रही हैं, ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रही हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। तेज प्रताप जो तेजस्वी यादव के भाई हैं और बड़े बेटे हैं, उन्होंने नई पार्टी बना ली है। टेंशन है या नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से अगर आप कहें तो तेज प्रताप और अपने जो लालू जी के दोनों पुत्र हैं, यदि लालू जी के परिवार में कोई टेंशन है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन, खासतौर से आरजेडी के लिए अपने आप में ये समस्या तो है, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन अब इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझने की आवश्यकता है। समझाइए सर। क्या तेज प्रताप इंडिया अलायंस में रह करके यदि चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा का, तो किसी भी स्तर का कोई भी समस्या नहीं है। कैसे लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में? कैसे लड़ेंगे सर? ये तो बड़ी ही लॉजिकल बात हो गई। उसी परिवार से अपमानित होकर उसी परिवार के साथ में चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मेरी बात सुन तो लीजिए। हाँ, अगर अलायंस में, मैंने जो कहा, अपमानित होना क्या होना उनका इंटरनल मैटर है, वो तय करेंगे अपने फैमिली में बैठ करके। पिताजी के साथ क्या हुआ, भाई के साथ क्या हुआ, सिस्टर के साथ क्या हुआ, वो तय करेंगे। इस प्लान बी पे काम करेंगे आप लोग? हाँ, तेज प्रताप के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं पूजा जी बिहार में, हमारे कांग्रेस के। आप निमंत्रण दीजिए तो कोनो दिक्कत नहीं है। बांसुरी और आसुरी बताइए, कोनो दिक्कत नहीं है, वो तो उनके घरे के हैं। अगर वो गठबंधन की बात कर लिए तो आपको बड़ा बदहजमी हो रहा है। गजबे करते हैं भूपेंद्र जी आप। करना चाहिए, हाँ, करना चाहिए पूजा जी। जिसको जहाँ जुगाड़ बैठे, जुगाड़ का लड़ाई है, जुगाड़ में ठीक है। देखिए, आप लंबा बोले, एक बार उनको सुन लीजिए। बोले संजीव जी, बोले। सबसे पहले चीज की, यदि तेज प्रताप यादव जी इंडिया अलायंस में रह करके चुनाव लड़ते हैं तो इसमें मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यदि इंडिया अलायंस से बाहर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ जाकर के लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव एक टूल बनने का काम करेंगे और घाटा होगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई नहीं कह सकता यदि तेज प्रताप अलग होकर के लड़ते हैं। अब आते हैं अपने मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है कि आज बिहार के सामने तेज प्रताप एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते एक कितना रेलेवेंट होंगे, अपने आप में यह सोचनीय विषय होगा। दूसरी बात, आज जरूरत है बिहार को सत्ता परिवर्तन की। जब लोगों ने ये मन में तय कर लिया है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है और सत्ता परिवर्तन के कई लक्षण नजर और प्रतीत होते आ रहे हैं, जमीन पर लोगों ने ये मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के इस वर्तमान सरकार को समाप्त करना। इसका लक्षण ये है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 2-3 प्रदेश अध्यक्ष
ठीक है, ठीक है, हम संजीत जी, मैं समझ चुकी हूँ कि अगर वो छिटक करके लड़ेंगे तो आपको लॉस होगा, तो यहाँ पर हम लॉस की ही बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि उसके लिए डैमेज कंट्रोल क्या है आपके पास, मैं उस पर बात करूंगी ब्रेक पर आने के बाद। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, कमांड आ गई है पीसीआर से कि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार चर्चा ऐसी बात पर कर रहे हैं कि लालू के लाल करेंगे कमाल, लेकिन कौन से लाल, यही है सवाल। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा ऐसी बात पर कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है, उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनती बिगड़ती हुई नजर आएंगी। ब्रेक पर जाने से पहले के त्रिपाठी जी से बातचीत हो रही थी, उसके अलावा संजीत कुमार जी बोल रहे थे कांग्रेस से कि एक बड़ा लॉस हो सकता है गठबंधन को। पहली बात तो टीवी स्क्रीन पर यह स्वीकार करने के लिए मादा चाहिए कि बड़ा लॉस हो सकता है। निवास रजक जी तो इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं, यानी कि आरजेडी इस बात को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। संजीत जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए सर। अब आपने ये कहा कि यदि होगा तो पहली जिम्मेदारी आरजेडी की है, लालू प्रसाद जी के परिवार की है, या अपने बेटे के साथ बैठ करके आपस में जो भी कमियां हैं उनके परिवार की, वो कमी हम नहीं जानते हैं, बैठ करके बात करके इस बात को समाप्त करें, एक बात। और दूसरी बात, राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते अगर तेज प्रताप जी से बातचीत करने की जरूरत होगी तो इंडिया गठबंधन के लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी भी उनसे बात करने के लिए तैयार है। ये आप लोगों के बीच में आधिकारिक तौर पर चर्चा हुई है कांग्रेस के अंदर, ये आधिकारिक तौर पर? अभी आधिकारिक और गैर आधिकारिक मैं ठीक करते चुकी, तो पार्टी आज उन्होंने फ्लोट किया है। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ, देखिए जिम्मेदारी बड़ी है, जिम्मेदारी आशा और आकांक्षा बिहार के लोगों की, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल राष्ट्रीय, और जैसे जैसे संजीत जी आप बोल रहे हैं वैसे वैसे भूपेंद्र जी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अभी तो हमने बांसुरी आसुरी बताया था, ये कहाँ पूरा खेल खराब किए दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिहार के लोगों की आशा और आकांक्षा लगी हुई है, क्योंकि ये दोनों दल मिलकर के सत्ता परिवर्तन करेंगे। जो ये बीच के अंदर ट्विस्ट आया है, इस ट्विस्ट को भी समाप्त करें। मुझे पूरी आशा अपेक्षा है कि दोनों दल मिलकर के, और स्वयं आरजेडी के जो मुखिया हैं स्वयं वो सक्षम आदमी है, सक्षम है, वो इस बात को संभाल लेंगे और निश्चित रूप से तेज प्रताप इंडिया अलायंस में मिल करके वो लड़ेंगे। ठीक है, निवास रजक जी काउंटर है आपका, बोलिए। निवास रजक जी बोलिए। देखिए एक चीज बताते हैं, जब मान लीजिए बिहार जो है पलायन से त्रस्त हो, बेरोजगारी का मार झेल रहा हो, महंगाई का मार झेल रहा हो, और पूरी तरह से न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न किसी प्रकार का उद्योग धंधा है बिहार में। बिहार का युवा परेशान है, किस तरह से नौकरी मिल जाए, बिहार का युवा परेशान है अपने रोजी रोजगार। लेकिन मुझे ये बताइए निवास रजक जी, ठीक है, मुद्दों की बात आप कह रहे हैं। निवास रजक जी मेरा पूरा होने दीजिए। आप मुद्दों की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनता इसलिए हमारी तरफ जाएगी क्योंकि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हमने रोजगार दे करके दिखाया है। तो तेजस्वी यादव के ही भाई हैं तेज प्रताप, कई बार वो पब्लिक फिगर रह चुके हैं, कई बार मौजूदा समय के अंदर वो चुनाव जीत चुके हैं। पब्लिक फिगर तो मौजूदा समय में भी हैं, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, चुनाव जीत चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और अब मौजूदा समय के अंदर उन्होंने जो पोस्टर जारी किया है, मुझे लगता है इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मतलब वो कानून को लेकर के भी न्यायप्रियता का संदेश दे रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, राम मनोहर लोहिया है, सामाजिक न्याय का संदेश दे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण है जो सामाजिक सौहार्दता का संदेश दे रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर, ये सभी लोग तो सर मेरे ख्याल से, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, निवास रजक जी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा, वो भी तो सामाजिक हित की ही बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और लोगों को पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो लोग उनकी तरफ डाइवर्ट क्यों ना हो, आपकी तरफ क्यों डाइवर्ट हो? देखिए माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में वो काम किए हैं, इसलिए जनता उनके तरफ आकर्षित होंगे, सीधा बात जान लीजिए इसका। और दूसरी बात है कि आप पोस्टर के माध्यम से जो फोटो फिगर आप दिखा रही हैं, आपको मैं सीधा एक संवैधानिक बात बता देना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है, पार्टी में किन लोगों को फोटो डाला जाए यह भी उसका अधिकार है। इस पर ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करते हुए हम सीधा संवैधानिक तरीके कोई भी कुछ कर सकते हैं। और रही बात जनता का मूड, गजब बात कर रहे हैं। आरजेडी के पोस्टर में कल नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दीजिए फिर।
ऐसा थोड़ी होता है सर, पोस्टर पे हम बात ही नहीं करेंगे, देखिए, चुनाव चिन्ह पे हम बात ही नहीं करेंगे, लालटेन से हटा करके अपना चुनाव चिन्ह तीर धनुष रख लीजिए आप, कोई भी व्यक्ति हम बात ही नहीं करेंगे, कमल का फूल रख लीजिए, बात नहीं करेंगे। क्या बात करते हैं सर आप? स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है इस लोकतांत्रिक भारत में, सबका अपना अपना फंडामेंटल राइट है। अब किसी को कुछ कहने जाता है क्या कोई? ठीक है, अपना अपना तरीका है जीने का। भूपेंद्र जी काउंटर बोलिए, भूपेंद्र जी काउंटर, आ रही हूँ संजीव जी आपके पास, भूपेंद्र जी काउंटर बोलिए। होनी चाहिए। ऐसा है पूजा जी, सबसे बड़का मैं इनको दिक्कत बता दूं कि ये जो प्रवक्ता भाई जो बोल रहे हैं इस तरह की बात, चोरी पकड़े गई सब है। बात यदि तेज प्रताप के यहाँ चला गया ना तो इनका देख के मन छोड़ा देगा। पूजा मोहन पांडे ये कौन नाच रहे हैं? तेज प्रताप जो है वो कृष्ण के रोल में है, तेजस्वी जी गए काम से। रुक जाइए भूपेंद्र जी, रुक जाइए भूपेंद्र जी, रुकिएगा भूपेंद्र जी, रुकिएगा। निवास रजक जी का है, निवास रजक जी अभी पूरा कीजिए अपना, बोलिए। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के वोट चोरी पकड़ी गई। बच के रहिएगा निवास रजक जी, बच के रहिएगा। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है बिहार की जनता, यहाँ पर कह रहे हैं, इसीलिए हम आपको सचेत कर रहे हैं कि बच के रहिएगा। भूपेंद्र जी 2020 का हल्दी भूल गए हैं, 2020 का हल्दी भूल गए हैं। दावा तो कर रहे थे, दावा एग्जिट पोल भी कर रहा था कि सरकार आपका बनने जा रहा है, लेकिन हल्दी लग गया, सरकार बन गया एनडीए का। ऐसा है पूजा जी, लोग हाल जानते हैं, भूपेंद्र जी फोन करके मुख्यमंत्री आवाज फोन करवाते। देखिए निवास रजक जी, आप जो है ना सर बोलने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। संजीव जी बता रहा हूँ ना, संजीव जी तो कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि डंट है। संजीव जी कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं कि डंट। निवास जी बोले, भूपेंद्र जी बोलिए, काउंटर है आपका। ऐसा है पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो बोल रहे हैं निवास जी, तेजस्वी जी कहीं आपका चैनल देख लिए, खुदा न खास्ते तो इनको बुखार छोड़ा देंगे। ये जो बोल रहे हैं उनके बारे में आपका जो है और देखना सम्राट चौधरी जी आपको बुखार छोड़ा देंगे। पूजा जी डर से प्रताप के लोग नहीं बात करता है रे भाई, इसलिए कि वो सात्विक विचार का है, और सात्विक विचार का आदमी सदैव ईमानदार होता है और ये किसी प्रकार का गलत चीज बर्दाश्त नहीं करता है। आप किस विचार के हैं? तेजस्वी जी आप किस विचार के हैं? आप तो नीतीश कुमार जी को हाईटेक किए हुए, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप नीतीश कुमार जी अपने विवेक से कोई काम कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार जी का अपना कोई विवेक है क्या? प्रतिदिन हफ्ते का लूट अपहरण बलात्कार हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही ना है। तो आप अपना जो है गलत काम कर रहे हैं उसको आप स्वीकार नहीं रहे हैं। 25,000 बेटियों को बलात्कार करवा दिए, करवा दिए, एनसीआरबी का रिपोर्ट है, 17,000 करवा दिए, नहीं बोल रहे हैं। प्रतिदिन पुल गिर रहा है, उसका क्या है? शासन सत्ता में कोई बिल नहीं है जबकि पुल नहीं गिरा है, पुल गिरता है। जिन दिनों हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के धधकता बिहार बनाए थे, उस दिन आप ब्रह्मांड में तर रहे होगे, धरती पर गुस्सा चलता है। आप क्या बोलिएगा? इसीलिए नहीं जानते हो आप अपने घर में दूसरे को घर में मारने का आदत हो गया है। पूरे बिहार की जनता जानती है कि पढ़ाई लिखाई दवाई का एनडीए की सरकार कर सकती है। के मुद्दा पे बात करने का कोई हिम्मत होता नहीं है। बिहार भविष्य का निर्माण सड़क पे लड़ने का कोई हिम्मत नहीं आपका होता है। 20 सालों से बिहार के लिए लालू प्रसाद यादव जी को घर में निहारने चले जाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नाम से कम से कम तेजस्वी से तेज प्रताप तो बहुत अच्छे व्यक्ति है। सम्राट अरे मेरे भाई चुप रहो ना, लालू प्रसाद जी का नाम लेके तो आपका बोलने चलता है। लालू प्रसाद यादव जी के नाम लेकर प्रधानमंत्री जी, अरे भाई आपको पता है रजक बाबू प्रधानमंत्री चुप तो रहिए। लालू जी का नाम नहीं लीजिएगा तो आपका घर नहीं चलेगा। लालू जी का नाम नहीं लीजिएगा तो घर नहीं चलेगा। ठीक है संजीव जी को स्क्रीन पर लाइए, ऑडियो डाउन कीजिएगा, दोनों लोगों की ऑडियो डाउन कीजिएगा।
संजीत जी मैं आपके पास आऊंगी, हाथ रेज आप कर रहे थे लगातार, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि ये मामला होगा कैसे, क्योंकि निवास रजक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से बड़ा कुछ नहीं फिगर इस समय नजर आ रहा है, और शायद यही वजह है तेजस्वी यादव ने कई बार मंच से अपने आप को सीएम फेस भी डिक्लेयर कर दिया। जिन संभावनाओं का जिक्र आप कर रहे हैं कि तेज प्रताप अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो डेंट आ सकता है, लेकिन ये इन संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये समझें इस बात को, तो ये समझेंगे कैसे सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही अपने आप में एक संजीदा विषय है आपने आलोचना। बिहार के परिप्रेक्ष्य, बिहार की एक मेजर नमस्कार, पार्टी है। जय हिंद। मैं प्राची जो बोले स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। संजीत जी आ रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास आ रही हूँ। भूपेंद्र जी बोले, आपके ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है सर, आपके ऑडियो के पीछे किसी और ऑडियो का रिफ्लेक्शन आ रहा है। बोले भूपेंद्र जी बोले। पूजा जी, हम समझते हैं कि ये जो आ रहे हैं तेज प्रताप जी, बहुत धमखम से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए, अच्छे लोगों को आना राजनीति में बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परिवार से एकदम मुझे ये लगता है, मुझे क्या लगता है भूपेंद्र जी, मुझे ये लगता है कि आप ये जानते हैं कि किसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस वजह से आपको तेज प्रताप यादव बड़े रास आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बीजेपी को किसी की शान में, नीतीश कुमार को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, किसी की शान में इतना कसीदा पड़ता तो नहीं देखा है कभी। ऐसा है। हाँ। पूजा जी मैं बता दूं कि हमारे नीतीश जी जो है ना, बचपना के यार हैं। नीतीश जी से दोस्ती हमारा आज का नहीं है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से दोस्ती है, और डबल इंजन की सरकार तो तेज प्रताप बिहार का पार्टी क्या करेंगे? अगर नीतीश कुमार से बचपन का दोस्ती है आपका, तो तेज प्रताप तो लड़का गधेल हो गए आपके लिए, और लड़का गधेल लोगों का आप बड़ा समर्थन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए काहे लिए विपक्ष होकर के इतना समर्थन, हम उनको सम्मान कर रहे हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति के हैं और सनातनी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए मैं सम्मान कर रहा हूँ। आप देखे होंगे पूजा जी। ठीक है संजीत जी का ऑडियो ठीक हो गया, कमांड आया मेरे पास। भूपेंद्र जी एक बार संजीत जी को लेते हैं। संजीत जी बोले, अपनी बात पूरी कीजिए सर। आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि आपके दिल से नवरात्रि में प्रेम उमड़ रहा है तेज प्रताप जी के लिए, समझ रही हूँ सर, समझ रही हूँ मैं समझ रही हूँ। देवी जी ताजिया पूछते हैं, और जिस दिन ताजिया पूछते हैं उसी दिन अजय यादव को मोतिहारी में हत्या कर दिया जाता है, दो यादव मारे जाते हैं। इसका इतना बुरा इम्पैक्ट है पूजा जी कि बिहार के अंदर में मैं आपको बता दूं कि जब भी लोग ताजिया पूछता है, बिहार में कहीं ना कहीं जदुवंश मुसलमानों द्वारा मारा जाता है। तो किस बात का है कि देश हमारा सनातनियों का, और ये सिर्फ जदुवंश को वोट लेकर के जब हत्या होती है जदुवंश के मुसलमानों द्वारा, तो ये लोग वाले बच्चे चुप हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं पूजा जी, लेकिन तेज प्रताप जी में इस तरह का किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये सात्विक प्रवृत्ति के और सनातनी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों को सम्मान हम लोग करेंगे, चाहे मेरी पार्टी में हो या मेरे पार्टी का बाहर हो, हम लोग एकदम इसकी सम्मान करेंगे। पूजा जी मुझे कोई लेना देना इनसे नहीं है, लेकिन ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को इसका काउंटर है भूपेंद्र जी, मेरे पास इसका काउंटर है, आऊंगी मैं इसी सवाल के साथ आऊंगी, और इस सवाल को ध्यान में रखिएगा, इसी सवाल के साथ आऊंगी। बोले संजीत जी बोले, पूरा कीजिए सर अपना। देखिए, जिस बात को भूपेंद्र यादव जी बार बार दोहराने का प्रयास कर रहे हैं और इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस गेंद को वो लपक ले, ऐसी स्थिति भूपेंद्र जी होने वाली नहीं है। तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति, बिहार की परिस्थिति को बड़ी भांति से समझते हैं। स्क्रीन पे लाएगा भूपेंद्र जी को और संजीत जी को, दोनों को लाइएगा जी, बोलिए। तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति को बड़ी भांति समझते हैं। हम लोग को सच्चाई को सम्मान करना भाजपा का परम कर्तव्य बनता है। आपको मालूम जी, शोषण करने वाले लोग नहीं है। हम लोग सनातनियों को जो है ना, इसमें देश के 130 के साथ हैं हम लोग जो है ना। ठीक है, भूपेंद्र जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। संजीत जी पूरा कीजिए अपना बयान, बोले। बोलिए। मैं चाहता हूँ कि आज जो वर्तमान स्थिति है
उस वर्तमान परिस्थिति में आरजेडी कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और जिस प्रकार भूपेंद्र यादव जी बार बार इंगित कर रहे हैं कि गेंद को लपक लेने का, मैं समझता हूं भूपेंद्र यादव जी ये बात होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिहार की वर्तमान परिस्थिति को समझते हैं और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और पूरी ईमानदारी से तेज प्रताप जी को इंडिया गठबंधन के अंदर हम लोग लेकर के आएंगे, एक बात। और दूसरी बात, जो आज परिस्थिति है उस परिस्थिति में कतई इजाजत नहीं देता है कि तेज प्रताप यादव जी को भारतीय जनता पार्टी और जदयू अलायंस में हम लोग जाने दें। क्योंकि इसके लिए बीच में किसको लाया जाएगा? अखिलेश यादव जो वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे तेज प्रताप जी से? नहीं, जो भी होगा कांग्रेस में काफी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिल बैठ करके इन चीजों का समाधान करेंगे और समाधान ठीक होगा। क्योंकि देखिए, वेश बदल करके जिस प्रकार की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी और जदयू पिछले 20 वर्षों से बिहार को लूट रही है, लूट से अगर बचाना है, अगर बचाना है, अपना पराक्रम को दिखा दिया और ये लोग डर गए। ये है तेज प्रताप जी, ऐसा प्रकरण दिखाया पार्टी बना करके। अब ब्लैक बोर्ड जो है जब इनको मिला तो अब इन लोग को भाई पूरे खेमा में खलबली मचा हुआ है। लालू जी का नहीं खराब हो गया, उधर हम सोच रहे हैं राहुल गांधी जी देश के एलओपी कि अरे भाई हम तेजस्वी से हम जो है मतलब गठबंधन करने के बजाय क्यों नहीं तेज प्रताप को हम लालू जी के बेटा लेके चल दे। ये ठिकाने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो है ना सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो लड़का गीता के कसम खा चुका है कि मैं कभी भी राजद के अंदर में नहीं जाऊंगा, ना तो राजद से हम जो है ना संगठन पूरा बोलिए ना भूपेंद्र जी। गीता की कसम खा चुका है, अनुष्का की बात मान चुका है। पूरा बोलिए, भी उसमें शामिल है, पूरा बोलिए। अनुष्का ऐसा है, अनुष्का यादव हमारी बिहार की बेटी है, जनवंश की बेटी है। मैं उसको सम्मान करता हूँ ऐसी बेटियों को। और वो जो है ना एकदम तेज प्रताप के साथ रहे और रह करके बिहार का जो है ना सत्ता में भागीदारी बने, ये हमारा जो है ना अरमान है। हम भाजपा में जरूर है, लेकिन मैं लेकिन मुझे एक बात बताइए भूपेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि कहते हैं कि एक अच्छा आदमी अगर दुर्जनों के बीच में चला जाए तो उसको बढ़िया बना सकता है। तो बांसुरी वाला अगर गठबंधन के साथ जा रहा है तो फिर आपत्ति क्या है? एक टोपी वाला तो आपके साथ भी है ना, टोपी तो वो भी पहन रहा है। पूजा जी, जब बांसुरी वाला उधर चला जाएगा तो ये लोग आसुरी लोग उस पर हावी हो जाएंगे। तो आसुरी तो सदैव हावी हो जाता है जी, तो बांसुरी वाला कमजोर पड़ जाएगा। संजय इसीलिए हम सोच रहे हैं कि बांसुरी वाला इधर आ जाए और आराम से जो है ना हम लोग देश की जनता को सम्मान के साथ जीने का, सम्मान के साथ जो है ना आगे बढ़ने का पूरे हमारे संजय जी काउंटर रहेगा, संजय जी काउंटर रहेगा। इस तरह की बात होगी मेरे भाई। पूजा जी, हम लोग बेटों और बेटियों को मॉडल निर्माण करने की बात करेंगे विकास के साथ साथ। इन लोगों की तरह हम लोग गौ माता के जदुवंश का जो है 960 कुल का चारा नहीं खाने वाले लोग हैं। बोले ये है हम लोग का पहचान। संजय जी बोले वैसे पहचान से जो है ना ये निकले हुए प्रताप एक लीजिए का कोयला के खदान नहीं। सुन लीजिए भूपेंद्र जी सुन लीजिए, समझदार आदमी है आप, सुन लीजिए। आज भूपेंद्र जी जिस प्रकार का स्वाद चखने का प्रयास कर रहे हैं तेज प्रताप के रूप में, इसलिए है कि भूपेंद्र जी वो आपको स्वाद मिलने वाला है नहीं। मैंने फिर दोहरा रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि तेज प्रताप एक समझदार व्यक्ति है और बिहार की वर्तमान परिस्थितियों को समझते हैं कि डूबते हुए जहाज के ऊपर कतई वो दाव नहीं लगाएंगे। वो तो आपको हृदय में जानता होगा कि आप कितना छटपटाहट में है। साहब आपका कांग्रेस बिहार जानती है, ठीक है पूरा बिहार का चला जाएगा। पूजा जी इनको जानते हैं, 10 सीट आएगा तेजस्वी जी का। मैं चैलेंज करके बताता हूँ, एकदम बिहार का स्थिति बदल गया। निवास रजक जी बोलिए। एक तरफ आपके सहयोगी कांग्रेस है, वो कह रही है कि तेज प्रताप छिटक के कहीं नहीं जाएंगे। एक तरफ आप है, आप कह रहे हैं वो कहीं भी चले जाएं, कितनी भी पार्टी बना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप इस बात की गंभीरता को देखिए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या सर? मैं सब गंभीरता को समझ रहा हूँ। मेरा ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि बीजेपी वाले इतना परेशान क्यों हैं। हमको उस पर थोड़ा दया आ रही है, वो क्यों परेशान हो रहे हैं। तेज प्रताप पर कुछ बोलो रे भाई, है हिम्मत तो पार्टी को देखिए ना, अपने पार्टी को हिम्मत माइल छुड़ा देगा, माइल बोलो ना टीवी चैनल पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हुलुक बोलो बुलुक तो करते क्या? रहते हैं आप, हुलुक बुलुक करते रहते हैं, किसके घर में क्या हुआ नहीं हुआ। तो मुद्दा की बात कीजिए महाराज। देखिए बिहार की निवास जनता जी, मुद्दा की बात निवास करना जी, चाहती है। निवास जी, हुलुक बुलुक करते घर का दरवाजा खिड़की खोलिएगा, घर का दरवाजा खिड़की खोलिएगा और घर का झगड़ा चौराहे पर लेकर के आ जाइएगा तो मजा तो दूसरा लेगा ही ना सर। तो ले रहा है। नहीं पूजा जी मैं आपको बता दूं हाँ। कि जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो जो कमजोर भाई होता है वो बड़ी बात नहीं है। और वो कोई डरेगा कहीं जा नहीं रहा है, सब एक ही जगह है, सीधा जान लीजिए। बिहार का है, बिहार का मुद्दा की बात कीजिए, बिहार में स्वास्थ्य की बात कीजिए, चिकित्सा की बात कीजिए, पढ़ाई की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए। जहाँ आप जाके ठीक है। इसी से साबित होता है भारतीय जनता पार्टी दंगाई लोग हैं। ये लोग दंगाई वाली बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको क्या पता समझ में आएगा कि बिहार की जनता क्या चाहती है। हम लोग क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री जी का मुंह नहीं खुलता है, मीडिया के सामने प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाते हैं। ये क्या बोलेंगे, बकर बकर खाली बना रहे हैं। काम तो कुछ करना नहीं है, कहीं दूसरे के घर में निहारना है, उसके घर में क्या आ रहा है, उसके घर में क्या आ रहा है, गजब का है। तो रजक जी आगे बढ़िए, भाई को गले लगा लीजिए, तकलीफ कहाँ है। यही तो संजीत जी भी कह रहे हैं, आपके सहयोगी हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा बस आगे बढ़ना है छोटे भाई को और बड़े भाई को गले लगा लेना है, इतना ही काम है, कहीं कोई काम ही नहीं है इसके आगे। गला मिलाया जाएगा क्या? आपके कहने से गला मिलाया जाएगा क्या? नहीं मिला जाएगा ना, ये कह रहे हैं ना, ये एकदम आप श्योर बोल रहे हैं ना यहाँ पर बैठकर। देखिए गला जो है मिलाना चाहे नहीं मिलाना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय करेंगे कि किसको गला मिलाना है, ठीक किसको है। नहीं गला मिलाना है। 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा, ना? 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा रजक जी, कंक्लूड कीजिए, बोलिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड कंक्लूड कीजिए डिबेट को। एक चीज सीधा जान लीजिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के। वो डिसीजन लेते हैं कि पार्टी में किस प्रकार की कौन सी मुद्दाएं हैं, किस बात पर कोई भी एक्शन लेना हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए ऑथराइज्ड है। ठीक है। कौन कहाँ क्या जा रहा है, इससे कौन कहाँ क्या जा रहा है, ये तो एक अलग चीज है। लेकिन पार्टी हमेशा जो है पढ़ाई दवाई कवाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई के अनुसार चलती है। सामाजिक न्याय को स्थापित करने का काम राष्ट्रीय जनता दल करती है। संजीत जी 20 सेकंड काउंटर है, बोलिए 20 सेकंड काउंटर है, संजीत जी बोलिए। तो हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय को स्थापित करने वाले लोग हैं। संजीत जी बोलिए 20 सेकंड काउंटर, बोलिए। रखते हुए तेज प्रताप यादव जी के साथ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस निश्चित रूप से सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेगी, अनलेस एंड अनटिल कि आरजेडी को कोई दिक्कत ना हो, बिकॉज आरजेडी माय इज अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी वेरी रिलायबल पार्टनर। तो अब इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, हम बैठ के बात करेंगे, हम उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से तेज प्रताप जी हमारे। भूपेंद्र जी 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकंड्स कंक्लूड कीजिए सर। ऐसा है पूजा जी कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी को अब बिहार नौकर चलाना चाह रहा है। नौकर से बिहार नहीं चलेगा, बिहार का जदूबंद सब समझ गया, और यहाँ तक कि उनका बड़े बेटे तेज प्रताप भी समझ गए कि नौकर उस घर को मालिक बन गया। पूरे बिहार का जदूबंद, पूरे बिहार का मुसलमान ये चिक चिक कर रहा है कि नौकर कभी मालिक नहीं हो सकता और हम नौकर से कभी डील नहीं होंगे। इसीलिए सब हम लोग एनडीए के साथ है, हम लोग सबके साथ, सबको विकास को लेकर चलने वाले लोग, हम लोग उनके साथ रहेंगे। और रही बात तेज प्रताप जी का, जो उनके घर में बैठ के बोल रही है जो भाई राम निवास, इनको वहां देख लीजिए ठीक से हरियर पोल के पास है, इनको निकाल देगा सब वहां से। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। एक मुद्दा है, आपको समझना चाहिए, हमेशा ऐसा होता है कि जब भी घर का झगड़ा चौराहे पर आया तमाशा बना। फिलहाल तेज प्रताप जब घर से निकले थे उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ हैं,
फिर उसके बाद कई सारे घटनाक्रम हुए, उन्होंने अपनी टोपी बदली, टोपी के बाद अब पार्टी बना ली है। ये पार्टी दोनों ही खेमों में हलचल तो पैदा कर रही है, ये तय बात है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से तारीफ कर रही है, ये तय बात है कि पार्टी हलचल पैदा कर रही है। लेकिन आरजेडी इस बात को कब समझेगी, कब छोटा भाई आगे बढ़ करके बड़े भाई को गले लगा लेगा, और गले अगर लगाता है तो भी क्या बड़ा भाई माफ कर पाएगा, ये भी प्रश्न है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम।